जय श्री राम, जय हनुमान, संकट मोचन कृपाहि तान। कल जो है हम लोग प्रथमो अध्याय का, दुर्गा पाठ का प्रथमो अध्याय का 25 तक किए थे श्लोक। आज हम लोग 26 से शुरू करेंगे, 26 से लेके 50 तक करेंगे। राजोवाच एर्निरस्तो भवालुब्धो पुत्रदारादिभिधने तेषु किं भवतः सनेहं नोब्धानि मानिषः। वैश्वाच एवमेति यथा प्राह भवान् अस्मद्गतः वचः किं करोमि नो बाध्यानाति मम निष्ठुरतां मनः। ये सत्यजय विदुर्सनेहं धनलोब्धे निराकृतः पति स्वजनाहार्द च हार्दी ते स्वे मे मनः। किमेतनाभिजानामि जाननपि महामते यत् प्रेम प्रवणं चितं विगुणेष्वपि बन्धुषु तेषां कृतं मे निःश्वासो दौर्मनस्य च जायते करोमि किं जनमनुस्तेषु प्रीतिषु निष्ठुरम्। मार्कण्डेय उवाच तस्थो सहितो विप्रहृतं मुनिसमुपस्थितो शर्वानिधानं वेश्योत्सव च पार्थिवसतमः कृत्वा तो यथा न्यायं यथार्हं तेन संविदम् उपविष्टो कथा काश्चिच्च कृते वेश्य। पार्थिवराजुवाच भगवत्वामहं प्रष्टुमिच्छाम्यहं वदस्ततः दुःखाय यन्मे मनसः स्वचित्तात्यतां विना मम त्वं गतिराजस्य राज्याङ्गीश किलेष्वपि जानतोऽपि यथा यस्य किमेतमुनिसत्तमम् अयं च निकृतः पुत्रेर्दारेर्भृत्ये अस्तथ्योज्यतः स्वजनेन च सत्यक्तस्तेषु हार्दि तथाप्यप्ति एमिषे तथाहं च द्वाप्यन्त्यनो दुःखितो दुष्टदोषेऽपि विष्ये मम त्वा कृष्टमानसो। तत्किमेतमहाभाग यन्मोहानि नोरपि ममस्य च भवत्येषा विवेकानधस्य मूढता। ऋषिवाच ज्ञानिमस्ते समस्तस्य जन्ते निरोत्य गोचरे विश्यक्ष्य महाभागा याति चैवं पृथक् पृथक् दिवानन्दा प्राणिनः केचिन्द्रात्रा
वन्धा अस्तथा परे केचिद्वा तथा रात्रो पाणिनस्तुल्यदृष्टयः ज्ञानिनो मनुजा सत्यं किन्तु तेन हि केवलं यतो हि ज्ञानिनः सर्वे पशुपक्षी मृगादयः ज्ञानं च तन्मनुष्याणाम् एतेषां मृगपक्षिणां। 50 तक कंप्लीट हो गया। अब हम लोग हिंदी में इसका अनुवाद करते हैं और सुने। राजा ने पूछा, जिन लोभी स्त्री पुत्र आदि ने धन के कारण तुम्हें घर से निकाल दिया, उनके प्रति तुम्हारे चित्त में इतना स्नेह बंधन क्यों है? वैश्य बोले, आप मेरे विषय में जैसे बात कहते हैं वह सब ठीक है, किंतु क्या करूं, मेरा मन निष्ठुरता नहीं धारण करता। जिन्होंने धन के लोभ में पड़कर पिता के प्रति स्नेह और पति के प्रति प्रेम तथा आत्मीय जन के प्रति अनुराग को तिलांजलि दे मुझे घर से निकाल दिया, उन्हों के प्रति मेरे हृदय में इतना स्नेह है। महामते गुणहीन बंधुओं के प्रति भी जो मेरा चित्त इस प्रकार प्रेममग्न हो रहा है, यह क्या है? इस बात को मैं जानकर भी नहीं जान पाता। उनके लिए मैं लंबी सांसें ले रहा हूँ और मेरा हृदय अत्यंत ही दुखित हो रहा है। इन लोगों में प्रेम का सर्वथा अभाव है, तो भी उनके प्रति जो मेरा मन निष्ठुर नहीं हो पाता, इसके लिए क्या करूं? मार्कंडेय जी कहते हैं, ब्राह्मण तदंतर राजाओं में श्रेष्ठ सुरथ और वह समाधि नामक वैश्य दोनों साथ साथ मेधा मुनि की सेवा में उपस्थित हुए और उनके साथ यथा योग्य न्याय अनुकूल विनय पूर्वक वार्ताप करते बैठे। तत्पश्चात वैश्य और राजा कुछ वार्ताप आरंभ किया। राजा ने कहा, भगवान, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, उसे बताइए। मेरा चित्त अपने अधीन न होने का कारण वह बात मेरे मन को बहुत दुख देती है। जो राज्य मेरे हाथ से चला गया, उसमें और उसके संपूर्ण अंगों में मेरा ममता बनी हुई है। मुनि श्रेष्ठ, यह जानते हुए भी कि वह अब मेरा नहीं है, अज्ञानी की भांति मुझे उसके लिए दुख होता है। यह क्या है? इधर यह वैश्य भी घर में अपमानित होकर आया है। इसके पुत्र, स्त्री और वित्तियों ने उसे छोड़ दिया है। स्वजनों भी इसकी परित्याग कर दिया है, तो भी यह उनके प्रति अत्यंत ही हार्दिक स्नेह रखता है। इस प्रकार यह तथा मैं दोनों ही बहुत दुखी हूँ, जिससे प्रत्यक्ष दोष देखा गया है। उस विषय के लिए भी हमारे मन में ममता जनित आकर्षण पैदा हो रहा है। महाभाग, हम दोनों समझदार हैं, तो भी हम में से जो मोह पैदा हुआ है, यह क्या है? विवेक शून्य पुरुष की भांति मुझ में और इसमें भी यह समुद्रता प्रत्यक्ष दिखाई देती है। ऋषि बोले, महाभाग, विषय मार्ग का ज्ञान सब जीवों को है, इसी प्रकार विषय भी उसके लिए अलग अलग है। कुछ प्राणी दिन में नहीं देखते और दूसरे रात में नहीं देखते, तथा कुछ जीव ऐसे हैं जो दिन और रात्रि में भी बराबर ही देखते हैं। यह ठीक है कि मनुष्य समझदार होते हैं, किंतु केवल वे ही ऐसे नहीं होते। पशु पक्षी और मृग आदि सभी प्राणी समझदार होते हैं। मनुष्यों की समझ भी वैसा ही होता है।
जैसे उन मृग और पक्षियों की होती है। इस तरह से हम लोग का 50 तक, 26 से लेकर 50 तक हो गया। फिर हम लोग नेक्स्ट डे करेंगे। नमस्कार। सॉरी।